आपकी आवाज़ में आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 42 चंडीगढ़ के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं इटावा गांव के बहुत सारे स्थानीय जो बाशिंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और क्योंकि एक बहुत पुराना ये गांव है जो चंडीगढ़ के बीचों बीच बसा हुआ है और यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की क्या मुश्किलें हैं और चंडीगढ़ प्रशासन, क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ जाना जाता है, लेकिन गांव इस इटावा गांव के क्या मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर है वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इटावा गांव से आप काउंसलर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं जी। लोकल मुद्दों की बात करें, क्योंकि लगातार इस बार बीजेपी का फिर एक बार मेयर जो चंडीगढ़ के अंदर बना है, लेकिन लोकल यहाँ के मुद्दों की बात करें, आपको क्या चीज़ें लगती हैं कि इस गांव के अंदर आज भी वो समस्याएं हैं जो नहीं होनी चाहिए? एज ए चंडीगढ़ नगर निगम छोटा सा गाँव है, क्या क्या बड़े मुद्दे आज भी मानते हैं जो यहाँ पर जो आपको लगता है कि मुझे हल करने चाहिए? सबसे पहले तो आपकी टीम का, न्यूज़ चैनल का हम आभार प्रकट करते हैं जो लोगों के बीच में लोगों की समस्या सुनने आए हैं। क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं जाने, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो लोगों की आम जन की समस्या का नहीं पता चलता। जैसे कि मैं पहले तो अपने वार्ड वासियों, गाँव टावर वालों का, सेक्टर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे चुन के नगर निगम में भेजा। इनकी बदौलत, इनकी आशीर्वाद है सदका ही मैं आज सीनियर डिप्टी मेयर बन पाया हूँ। तो जहाँ यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें थी जब मैं आया था, तो यहाँ सबसे पहले हमारे तो जो पार्क की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पे शौचालय बना था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, शौचालय बनाया। फिर ड्रेनेज सिस्टम का बहुत कोई रोल नहीं था। अब तो हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे वो है हमारी पार्किंग की समस्या है। अभी हमने डिस्पेंसरी खुलवा दी है, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं थी, वो भी खुल गई है। मगर जो आप उससे भी जो बड़ी समस्या आज की डेट में है, हमें उम्मीद थी कि नगर निगम में अब बीजेपी का मेयर आ गया है, तो जैसे लोगों ने पहले अफवाह उड़ा दी कि हमारा मेयर आएगा तो आते हम 500 करोड़ रुपए फंड लेके आ जाएंगे। मगर उनके आने के बाद तो लोगों की जो पेंशन, लोगों की मुलाजिमों की तनख्वाहें हैं, आज तनख्वाहें देने को भी हम तरस गए हैं। आप देखिए पीछे 6 करोड़ रुपया नगर निगम ने पेंशन, जो एम्प्लॉयज की पेंशन उस फंड से निकाल के गजौली वाटर पानी बिल का बिल भरा है। तो यहाँ तो हमें उम्मीद थी मेयर साहब आएंगे, कुछ सेंटर से उम्मीद थी कि 200-400 रुपये फंड आ जाएगा, जो हमारे काम चलते चलते शहर के, हमारे डेवलपमेंट शहर के रुक गई, वो आते तो हमारा बहुत जल्दी से तेजी से हमारा काम हो जाता। उम्मीद है कि 15 तारीख को गवर्नर साहब ने कहा है 15 मार्च से शायद फंड आ जाए, जो हमारे चलते चलते काम बीच में रुक गए हैं, जो ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई है, आने से जो वो काम और तेजी रफ्तार से चल पड़ेंगे। चलिए, आप बने रहिए, आपसे दोबारा बात करेंगे। और भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार तीसरी बार बीजेपी की बनी केंद्र में, यहाँ पर अब मेयर बन गया एक बार फिर से जो नगर निगम के अंदर बीजेपी का मेयर है, आपको क्या लगता है कि इस इलाके के जो बड़े मुद्दे हैं क्या है जिन पर अभी भी एड्रेस नहीं हो रहा? जनता की जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, वो जस की तस है, क्या बड़े मुद्दे लगते हैं? पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो किस तरह गड्डियां खड़ियां बिच रोड दे खड़े कर दिंदे, ये सब बहुत बड़ी समस्या, सानू आउण जाण च बहुत दिक्कत आउंदी। दूसरा, कई बार रोक दिंदे चौंक ते एंटर होण ते, वो भी मतलब होना चाहिए, हल होना चाहिए। स्कूल और एजुकेशन को लेकर यहाँ पे जो है वो चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि सरकार दावा करती है कि स्कूल एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है, स्वास्थ्य को लेकर जो हॉस्पिटल है वो अच्छे हैं, मिल रही है अच्छी सुविधा यहाँ? नहीं, ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया मुद्दा। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 16 ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਕੋਈ इलाज है वो ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। टेस्ट को लेकर आप कह रहे थे शायद कुछ टेस्ट यहाँ पर नहीं होते? टेस्ट लिखते हैं भी मतलब 22 सेक्टर, डॉक्टर बहुत अच्छा है। हाँ, बाकी ठीक है। चलिए, और कुछ लोग हैं। सर, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में और यहाँ पर नगर निगम में फिर एक बार बीजेपी का कब्जा है, क्या आपको लगता है कि कई सालों से आप यहाँ रह रहे होंगे, बड़े मुद्दे जो अभी हल नहीं हो पाए, जिसकी तरफ राजनेता ध्यान नहीं करते, नगर निगम के अफसर जो है वो ध्यान नहीं कर रहे? ऐसा था ना कि जो है हमें तो कोई खास चेंजेस तो नजर नहीं आई। अभी तो जैसे चल रहा था हालात वैसे ही है, कोई इम्प्रूवमेंट हमें बिल्कुल नहीं नजर आया। बाकी आगे आप करोगे तो देखेंगे, फिर अच्छा लगेगा मुझे। क्या क्या बड़े मुद्दे, में वही जानना चाह रहा हूँ कि इस इलाके के क्या बड़े मुद्दे जो आप सबसे बड़ा मुद्दा तो एक तो रोड की क्लीनिंग है। अब रोड का देख लो, गलियों का बहुत बुरा हाल है, गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई ठीक नहीं हुआ। और कोई मतलब हम तो खैर कंप्लेंट भी नहीं करते, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ठीक है। सिटी ब्यूटीफुल जाना जाता है चंडीगढ़ में, लेकिन उसी कोई नहीं ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है। आप ये भूल जाओगे ब्यूटीफुल है।
ब्यूटीफुल को तो बस नाम है, पर ब्यूटीफुल तो कोई नहीं। क्या फंड नहीं आ पा रहे क्या कि यहाँ की आवाज जो है? फंड का मुझे नहीं पता, फंड्स का आपको पता होगा कि फंड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई डोंट नो। मैं तो ये देखता हूँ, मैं रोज निकलता हूँ सड़कों इधर उधर घूमता हूँ, देखता हूँ कि हालात कुछ ठीक नहीं है। और इसके अलावा क्या समस्याएं मानते हैं बड़ी इस इलाके की जो आपको लगता है कि हल होनी चाहिए जल्दी लोगों की एक्चुअल समस्या में क्या है, मैं वीकर सेक्शन से नहीं हूँ, इसलिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारी समस्या मेन रोड की है। जो लोग वीकर सेक्शन से आते हैं उनको ज्यादा पता होगा कि डे टू डे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है सर कि नहीं, आप भी बताइए कि इस इलाके की आपको क्या लगता है बड़ी समस्या है जिस पर काम होना चाहिए? हमारे ये यहाँ की समस्या ये है, जहाँ का साफ सफाई कोई नहीं हैगा। हमारा सुबह हम घूमने जाते हैं ना, मान लीजिए साइड पे कोई नहीं हैगा, ट्रैप कोई नहीं बना हुआ, तो गंदगी वगैरह रहती है हमेशा यहाँ पर। मेंटेनेंस को नहीं कहने का मतलब यहाँ पर इस इलाके की, इस इलाके की बोले, बाकी तो ठीक है वैसे। अच्छा, हाँ, बाकी प्रॉब्लम है हमारा जो कूड़ा करकट बड़ा है ना, वो नीचे में अब जाना नहीं आता वो, उसकी समस्या बहुत ज्यादा। वो कभी 2-3 दिन बाद आएगा। हमारे इलाके में ये ऐसा है। ओके। कूड़े की समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं, तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट, और अब हम जो सुन रहे हैं पंजाब के अंदर भी बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी है, यहाँ पे भी राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा रही है। लेकिन लोकल चंडीगढ़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की बड़ी समस्याएं क्या हैं जिस पर काम नहीं हो रहा अभी? देखिए, लोकल समस्याएं बाजी, यहाँ पे हमारा जो वार्ड का काउंसलर है बंटी है, नो डाउट, अब ये अपना सीनियर डिप्टी मेयर भी बन गए हैं। समस्या सबसे बड़ी है फंड की। अब वहाँ से तो ये पास करा लेते हैं कि इतने पैसे इसके लिए हो गए, इतने पैसे इसके लिए हो गए, मगर मिलता कुछ नहीं। तो बंटी भी क्या करेगा या कोई भी काउंसलर क्या करेगा? सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है यहाँ पे फंड की हो रही है, क्योंकि ठेकेदार भी कोई भी है, किसी भी काम के लिए हम बोलेंगे या काउंसलर बोलेगा, वो भी तभी काम करेंगे ना जब उसको पैसे मिलेंगे। तो चलते काम बंद हो जाते हैं, तो कोई काम ऐसा कुछ होता नहीं। रोड भी हमारी टूटी पड़ी है, तो ये भी क्या करें? हम इनको दोष नहीं देते, इनको कोई दोष नहीं देता कि ये काम नहीं करा रहे, काम तो आगे बढ़ के करते हैं। सबसे बड़ी फंड समस्या, इतनी ये फंड की अभी हमें पता लगा था कि वो मेयर बन गई है, बबला जी बन गई है बीजेपी की, और अभी फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। और वैसे का वैसे ही आप देख ही रहे हैं चंडीगढ़। तो सिटी बिल रहा नहीं, सिटी बिल कोई कहने की बात नहीं, और कैसी बात नहीं, काम यहाँ पे हो रहा है। अपनी तरफ से बथेरा जोर लगा रहा है, पर बात वहीं घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, ये फंड नहीं। क्या आपको क्या लगता है दो चार बड़े काम जो एज ए, क्योंकि चंडीगढ़ को हमेशा हम गिनते हैं कि सिटी ब्यूटीफुल, देश के नक्शे में प्लान्ड सिटी, लेकिन हालांकि कुछ गांव जो मिक्स हुए चंडीगढ़ के अंदर उसमें ये भी एक गांव है। क्या आपको लगता है कि यहाँ 3-4 बड़े काम जो जिस पर जल्दी काम होना चाहिए, जिस पर फंड मिलने चाहिए, कि वो काम होना चाहिए, वो क्या 3-4 काम बड़े काम? 3-4 काम यही है, सड़कें जो टूटी पड़ी हैं ये होना चाहिए। बाकी जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया कूड़े करकट वाला, ये उठाती हैं गाड़ियाँ, उसका भी सिस्टम ठीक नहीं है। तो सिटी ब्यूटीफुल तो तभी बनेगा ना जब कहीं हमारी ये कूड़ा करकट ठीक से चले, ये पार्क अपना इनकी डेवलपमेंट ठीक से हो, तभी सिटी बिल्कुल कह सकते हैं हम, अदरवाइज क्या है, कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कई सालों से आप भी यहाँ रह रहे होंगे और लगातार बीजेपी का हम देखते हैं कब्जा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी लोग कह रहे हैं यहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, सिक्योरिटी की, पार्किंग की, खासतौर पर पार्क अच्छे नहीं है। क्या आपको लगता है बड़े मुद्दे आपके यहाँ पर हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि कारपोरेशन में फंड नहीं आ रहा। फंड ना होने के कारण हमारे यहाँ के ये डिप्टी मेयर है बंटी कुमार जी, जसवीर सिंह बंटी जी, ये काम आगे से तो बहुत ज्यादा करा रहे हैं, पर फंड ना होने के कारण ये कुछ नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले ये पार्क जो था कच्चा था, मिट्टी धूल उड़ती थी, अब ये पार्क भी मतलब ब्यूटीफुल हो गया, जैसे कि मतलब पौधे लग गए हैं, सैर करने के लिए सड़कें ठीक हो गई है। तो मतलब ऐसे है कि पहले लैट्रिन बाथरूम की बहुत समस्या थी, अब इन्होंने नया बना दिया ये, तो मतलब पार्किंग नाले भी इन्होंने अंडरग्राउंड करा दिए हैं, तो मतलब यहाँ से पानी सीधा आगे एक गली भरी रहती थी पानी से। मतलब अब जो है, अब इन्होंने काम तो कराया, पर काम तभी होगा ना जब फंड होगा। अगर गवर्नमेंट फंड ही नहीं देगी तो ये आगे क्या करेंगे? ठीक है, ये
बाकी कारपोरेशन के नगर निगम की बात रही, नगर निगम के पास अपने वर्करों के लिए फंड नहीं है, वो उनकी अभी तक सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब ये सारा जब तक फंड की समस्या ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंड इनके पास भी आएगा तो आगे लगाएंगे, आगे सारी समस्या का हल करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए फंड जरूरी है। बिल्कुल, फंड की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक-एक करके हम उनसे बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ फंड नहीं मिल रहे। हालाँकि डिप्टी मेयर हैं यहाँ पर बंटी जी। क्या आपको लगता है कि फंड क्यों नहीं मिल रहे इस इलाके को? राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल ये राजनीति की हो रही है, जहाँ कांग्रेस के पार्षद है जो मंत्री हैं उनकी अनदेखी करी जा रही है, फंड की कमी करी जा रही है। अभी पीछे ये हमारे एक मार्केट के सामने जो है अपना पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है कि एक ट्यूबवेल पड़ा है कि वो चलता नहीं, चालू ही नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, नजायज भी वो पड़ा हुआ कि उसको थोड़ा मार्केट को उसको थोड़ा पीछे किया जाए तो मार्केट की जो पार्किंग की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। और एक यहाँ जो शौचालय के साथ में सर वहाँ पे ना लोग कूड़ा फेंक जाते हैं, वो काफी दिन तक पड़ा रहता है, वो नहीं उठाया जाता है। अभी मतलब ये भी दिक्कत है, कुछ कूड़े की भी बहुत दिक्कत है। बस यही समस्याएं हैं जी, बाकी तो ठीक है। पार्षद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वे गाँव के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके अच्छे पब्लिक के लिए अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं, रात दिन तैयार रहते हैं बल्टी जी हमारे लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी यही है दिक्कत। तीसरी बार मोदी सरकार बनी, आपको लगता है कि चंडीगढ़ पे जहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल है, पूरे देश के अंदर नाम है इस शहर का। जी जी कि नहीं, बिल्कुल नाम होना चाहिए, सिटी चंडीगढ़ का नाम अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई वगैरह बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनको दूर करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ये सब नहीं होना चाहिए कि हम कांग्रेसी हैं तो हमें मतलब सुविधा ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए चंडीगढ़ के अंदर। और मिलके जितने पार्षद हैं मिलके अगर अच्छा व्यवस्था बनाए, बढ़िया बनाए तो शहर अच्छा हो सकता है। ठीक है। मैम, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। आपकी आवाज़ हमारा प्रोग्राम है, जनता से जुड़े मुद्दे हम दिखाते हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि पार्षद तो काम करना चाहते हैं लेकिन फंड नहीं मिलता। लगता है आपको राजनीति नगर निगम में इस शहर के अंदर खास तौर पर आपको जहाँ पर लगता है कि यूटी है वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ऐसे। वैसे करते हुए अपने काफी बच्चा काफी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है। हाँ जी, हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, सबकी सुनते हैं। हाँ, मेडिकल लाइन में भी वैसे भी सारी प्रकार के प्रॉब्लम सुनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे होंगे, बड़े मुद्दे इस इलाके, क्योंकि सेक्टर 42 बिल्कुल सेंटर वाला इलाका है, बाकी एरिया डेवलप है, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या दिखते हैं ज्यादा? मुझे अटावे का तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो कोई वो नहीं है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, ये जो एक ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, ये बहुत करता है, डॉग्स वगैरह ना जो आवारा करते हैं, ये बहुत करते हैं, पड़ जाते रात को, नहीं निकल ही नहीं देते कहीं। बाकी तो ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेफ है वैसे 42 विभाग। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों ने कहा कि स्थानीय जो पार्षद है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, अपनी जेब से भी वो फंड लगा के काम करते हैं। एक बार फिर बंटी जी हमारे साथ है। बंटी जी, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, कई प्रॉब्लम उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि लोकल एमसी जो है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है ऊपर से, क्योंकि मेयर जो है वो बीजेपी का है, संख्या उनकी ज़्यादा है। दिक्कत कहाँ आ रही है आपको लगता है कि क्या फंड मिलने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और कौन कौन से बड़े प्रपोजल हैं जो आपकी तरफ से पेंडिंग है, जिसमें फंड मिलना चाहिए कई सालों से या नहीं मिल पाया? आप देखिए, आज जनता की आवाज, आपकी आवाज आपने न्यूज किया, हमने ओपन था सभी के लिए, सभी लोगों ने बताया जो काम चलते चलते रुक गए, क्योंकि जब पैसे ही नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा। जब पहले भी बीजेपी के 2 मेयर थे, हम नहीं कहते कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो हमारे कमिश्नर मैम थे, उन्होंने बहुत हमारे वार्ड में बहुत काम किया, जब बहुत अच्छा चल रहा था। मगर पिछले साल से अब जब से लगे हुए हैं, अभी हमें, तभी तो मैं कह रहा था कि जब हमें उम्मीद थी कि अब बीजेपी का मेयर आ गया, जिसने हवा उड़ाई थी कि हमारा मेयर आ जाएगा तो हम इतने फंड लेंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा। जो शहर की डेवलपमेंट है, आप किसी सेक्टर में चल जाइए, हर एक सेक्टर के हर एक सड़कों में पैच पड़ गए, पैच लगाने तक, लुक लेने तक के पैसे नहीं है। हम यही कहते हैं कि गवर्नर साहब से मेरी ये हमारी प्रार्थना है, हमारे शहर वासियों की प्रार्थना है कि गवर्नर साहब भी हमारे हैं,
शहर के एमएच ने, होम मिनिस्टर ने भेजा हो उनको, प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अमित शाह जी भारतीय जनता, निर्मला सीतारमण भी जो हमारे फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी शहर वासियों की प्रार्थना सुन लीजिए और हमें स्पेशल जैसे आगे प्रोजेक्ट्स में फंड मिलता था, हेड्स में फंड्स मिलता था, उस फंड दीजिए ताकि शहर की डेवलपमेंट है। जो शहर हमारा पहले दूसरे स्थान पे आता था, उसी हिसाब से फिर दोबारा शहर आए। अगर फंड नहीं आएगा तो लोग भी सच्चे हैं कि जब सड़कों में जाने में इतनी प्रॉब्लम आ गई, आप देखिए जगह जगह पैच लगे हैं। जब तक पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो यही है हमारी प्रार्थना प्राइम मिनिस्टर साहब से, एमएच साहब से, सेंटर से, कि हमें फंड दीजिए और शहर की डेवलपमेंट को हम बेहतरी से तेजी से ला सकें। क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, लोगों को तो ये नहीं पता कि फंड है कि नहीं, लोगों को तो काम तक चाहिए। अगर आप घर से निकलते हैं तैयार हो गए, रास्ते में खड्डे में कोई गाड़ी वाला निकलता हो, आपके सारे कपड़े बिले हो जाएं तो आपका काम ही सारा रुक जाएगा। तो आप क्या करोगे? काम आगे जा पहले ही नेगेटिविटी आप में आ जाएगी। तो यही दोबारा मेरी दरखास्त है शहर से, नगर निगम से। कितने बड़े बंटी जी प्रोजेक्ट हैं जो आपकी तरफ से प्रपोजल भेजी गई है, या वहाँ पर जो फंड रुके हैं, कितना फंड जो है किन कामों के लिए जो है मांगा गया है? मेरे वार्ड के 14 करोड़ के मैंने पास करा चुका हूँ, 6-7 करोड़ के काम हो भी चुके हैं, 6-7 करोड़ के काम वैसे ही पेंडिंग पड़े हैं। कैसे रीट की हमारे यहाँ पे हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, जो उसके कट मतलब जो कट लगाने की, कट को रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं। इधर भी 42 सेक्टर में हमने सीवरेज का स्ट्रॉम वाटर डलवाया था, वहाँ भी रोड कट लगे थे, वो भी सारी सड़कें पैच पड़े, सारी टूटी पड़ी हैं। इसी हिसाब से अगर जब पैसे नहीं होंगे तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? आप देखिए 239 करोड़ रुपया ठेकेदारों को ही पेंडिंग पड़ा है। अगर 500 करोड़ रुपए सरकार हमें फंड देती तब जाके हमारी आपूर्ति पूरी होगी। 200 करोड़ तो हमें ठेकेदारों का फंड पड़ा है, जो हमारे वार्ड के काम 6-7 करोड़ के, हर एक वार्ड में 4-5 करोड़ के काम पास हुए पड़े हैं। हम ये कहते हैं हम आगे को काम नमा नहीं लेते, मगर जो काम हमने ऑलरेडी पास कराए हैं कम से कम वो हमारे पूरे करवा दीजिए, ताकि हमारे शहर की वार्ड की जो डेवलपमेंट रुकी है वो तेजी से चल पड़े। सर, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं, लोकल डेवलपमेंट पे बात हो रही है कि फंड नहीं मिल रहा इस एरिया को, शायद क्योंकि मेयर बीजेपी का आ गया, डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस के। कहाँ लगता है कि राजनीति हो रही है यहाँ पर भी? क्या बड़े काम मानते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो नहीं हल हो पा रहे? अब देखो सर, राजनीति तो है ही है, विषय राजनीति का तो, राजनीति का विषय तो है ही है। तो नेचुरली जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के ही हैं, थोड़ा फसल तो होती है ना। वैसे जो मिलजुल के जो हमारे पार्षद हैं वो उनके साथ मिलके कंधे से कंधा जोड़ के काम करते हैं, हर काम वो करवाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी फंड रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी दिक्कतें तो अदरवाइज भी गवर्नमेंट सेक्टर में दिक्कतें तो आती हैं। काम जब होते हैं तो दिक्कतें तो नॉर्मली आती हैं, है ना। उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है काम होते। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर लागू होनी चाहिए। आपको लगता है कि केंद्र की जो योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई थी हो रही हैं यहाँ पर लागू, या उनमें भी कोई दिक्कतें हैं? नहीं, लागू हो भी रही है पीस मिल में, कोई ये नहीं है भी 100% लागू हो रही हैं, हो भी रही हैं, कुछ रुकावटें भी हैं, है ना। हमें तो चंडीगढ़ से मसला है, हमारे जो काम है हमारे काम सही होने चाहिए। ठीक है, आपको 2-4 काम क्या लगते हैं जिस पर फंड मिलना चाहिए, रुकने नहीं चाहिए काम जो लंबे समय से लटके पड़े? लंबे समय से ये देखो, ये जो पार्कों के सारे काम है हमारे होने चाहिए। देखो पार्कों की आज सफाई हुई है, नहीं तो पार्कों में देखो, सड़कें देखो, आप देखो, खुद देखो, ऐसी बाकी सारे अगर चंडीगढ़ में घूमते हैं तो बहुत से पार्क अच्छे भी हैं, मगर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की भी है, जरूरत है, तो वो करने चाहिए, है ना। ठीक है। तो बिल्कुल इटावा गांव के अंदर हम यहाँ पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दों से जो है बात की, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्टी मेयर हैं वो कांग्रेस के हैं और मेयर जो है इस बार फिर बीजेपी का है। और यही कारण लोगों का आरोप है कि स्थानीय पार्षद काम करवाना चाहते हैं। बहुत सारे प्रपोजल, करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो पास हो चुके हैं, लेकिन फंड रिलीज नहीं होने की वजह से ना तो डेवलपमेंट हो पा रही है, ना सड़कों का काम हो रहा है, पार्क अच्छे नहीं है, मेडिकल सुविधाएं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। और लोगों का यही कहना था कि अगर नगर निगम के अंदर राजनीति ना हो, यहाँ पर फंड मिले तो अच्छे तरीके से काम हो सकता है। और चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये धब्बा लग रहा है, क्योंकि राजनीति होने से चंडीगढ़ के अंदर विकास के काम जो है वो रोके जा रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़।